संदेश दिया कि आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लीजिए। आपको श्राप लगा है 7 दिन में अकाल मृत्यु मर जाने का। तो ये सुना जब महाराज परीक्षित ने, तो कहते हैं कि मुझे ये श्राप नहीं, मुझे तो ये वरदान मिला है। श्राप नहीं है मेरे लिए। किसी व्यक्ति को ये पता नहीं रहता है कि मुझे किस दिन मरना है, लेकिन कम से कम मुझे ये पता तो चल गया कि मुझे कब मरना है। तो उसी समय परीक्षित महाराज ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया, समझाया और राशि यज्ञ वस्त्रों को त्याग करके साधारण वस्त्र पहने धारण किए और महाराज वहां से अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए गंगा के तट पर आते। तो देखिए परीक्षित जी, प्रत्येक व्यक्ति को 7 दिन में ही मर जाना है और 7 दिन में ही जन्मता है और 7 दिनों में ही मर जाता है। 7 ये वार हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये 7 वार हैं। 7 दिनों के अंतर्गत ही जीव जन्म लेता है, इन्हीं 7 दिनों में मर जाता है। 8वां तो है ही नहीं। और यदि किसी व्यक्ति को, कलयुगी प्राणी को पता चल जाए दादा साहब कि हमें 7 दिन में मरना है या 15 दिन में मर जाना है, तो जो होगा उससे जो बनेगा वो करने के लिए कोशिश करेगा कि मेरे पुत्रों को कमाने की जरूरत ना पड़े, मैं ये धन संपदा जोड़ जोड़ के रख जाऊं। बहुत प्रयास करेंगे। लेकिन राजा परीक्षित ने उसी समय अपने राशि ठाट बाट को त्याग करके और साधारण वस्त्र पहन करके अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए गंगा के तट पर आए। और गंगा के तट पर महाराज आकर के गंगा जी में स्नान किया, आचमन किया, पूजन किया और ध्यान बंद कर, नेत्र बंद करके ध्यान करने के लिए बैठे हैं। तो महाराज जैसे ही संतों को पता चला, जिसने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में अकाल मृत्यु मर जाने का श्राप लगा है, तो सभी ऋषिगण आकर के एकत्रित हो गए। महाराज जैसे ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्र खोले, सामने देखा कि गिरिजा संत समागम श्रमण लाभ कछुआन। संतों की भीड़ लगी हुई है महाराज। अब पता नहीं कि कितने संत हैं। संतों की भीड़ लगी हुई है। देखा महाराज आप सभी, और यहाँ पर बोले कि हाँ राजा ने जैसे ही हमने सुना कि आपको 7 दिन में अकाल मृत्यु मर जाना है, तो हमसे रहा नहीं गया, हम अपने आप को रोक नहीं पाए और दौड़ लगा करके तुम्हारे सामने चले आए हैं आप आपके पास। महाराज आप जैसा राजा पूरे संसार में ना हुआ है और ना ही कभी कोई होगा, इसलिए महाराज कब कब आपके जैसे राजा के दर्शन हमें होंगे, इसलिए हम चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं सके। तो लोग राजा परीक्षित कहने लगे कि हे सभी संतों, मेरा पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम है। मैं आपसे पूजा अर्चना करूं, आपके चरण वंदन करूं, चरणों को पखारूं। मेरे ये 7 दिन कम पड़ जाएंगे मेरे लिए, इसलिए महाराज सीधे सीधे मुझे बताइए।
Thank you.